नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैं पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा हूं और सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं और आगे तैयारी करूं कि नहीं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है कि आपको सफलता मिलने वाली है तो आपको पहले कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, साइन मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो कहावत है बिल्कुल ही गलत कहावत है कि पूत के पाँव पलने में दिख जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं, लाखों नहीं करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि आप प्रैक्टिस करते करते ही सफल होते हैं। तो आप ऐसा, जिस दिन आप स्टार्ट किए, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले दिन ही सेंचुरी मार ली थी। मेरा भी एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरा भी एग्जाम्पल है कि मैं बहुत दिनों तक असफल रहा, उसके बाद सफल रहा। महेंद्र सिंह धोनी जो आज क्रिकेट में इतने महान स्तर पे हैं, उनका भी है कि वो अंडर 19 में नहीं सेलेक्ट हुए थे क्रिकेट के। तो ऐसा तो नहीं था कि उस समय उन पर मोहर लग गया कि वो असफल हैं, लेकिन आज के डेट में देखिए वो भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप आज तक असफल हैं तो जीवन में आगे भी आप असफल रहेंगे। बस वो आपके दिमाग को है, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारा जो माइंड है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये जिस दिन ये समझ गया ना कि आप सफल हो सकते हैं, माइकल जॉर्डन की वो लाइन है कि हर चीज़ को पाने से पहले, हर चीज़ को अचीव करने से पहले हमारा माइंड उसको अचीव करना चाहिए। जैसे चांद पे जाने से पहले, सबसे पहले चांद पे नील आर्मस्ट्रांग गए थे, लेकिन उसके पहले उस नासा के साइंटिस्ट ने सोचा होगा ना कि हम उस चांद तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया होगा, जो भी उनका जो रॉकेट होगा, स्पेसशिप होगा, उसको बनाया होगा, फिर उन्होंने ट्रेनिंग दी होगी, तब नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पहुँचे। तो ये जवाब बिल्कुल गलत है कि नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले इंसान थे। पहले उन साइंटिस्ट की सोच वहाँ गई होगी कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। वैसे आपकी सोच वहाँ जानी चाहिए कि मैं इस पद को पा सकता हूँ, मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ। क्योंकि हम अगर उस चीज़ को सोच ही नहीं पा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं तो कैसे होगा। पहले आप अपने दिमाग में उस चीज़ को डालिए। मैं फिर से छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने का ऑर्डर देते हैं और टेबल पे बैठे रहते हैं, तो क्या हम डाउट करते हैं कि हमारा खाना आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, कभी डाउट नहीं करते। हम बस वेट करते हैं कि टेबल पे बैठे हुआ हम प्लेट को टिश्यू पेपर से पोंछते हैं, चम्मच को अरेंज करते हैं कि अभी जस्ट खाना आएगा और हम खाना शुरू करेंगे। अगर हम 3-4 लोग गए हैं तो हम लोग आपस में यही बात करते हैं कि खाना खाने के बाद हम क्या करेंगे। कभी ये डाउट करते हैं कि यार खाना लाएगा कि नहीं लाएगा, एक बार मुझे डाउट हो रहा है खाना आएगा कि नहीं आएगा, चलते हैं किसी और रेस्टोरेंट में भी चेक कर लेते हैं। तो फिर अगर आपकी सोच में उतनी ताकत नहीं है कि आप तैयारी में आए हैं और आप डाउट कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो ये आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। मैं हमेशा अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए ही वीडियोज़ बनाता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है और वो अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पाए और 1-2 अटेम्प्ट में हिम्मत हार गए, 1-2 कोशिश में हिम्मत हार गए, 1-2 महीने पढ़कर हिम्मत हार गए कि नहीं समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ जाएगा कोई चीज़? आप जब साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो आपको पहले दिन ही साइकिल चला लेते हैं क्या? कोई भी नया काम करना शुरू करते हैं, आप स्विमिंग करना सीखना शुरू करते हैं, आप पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, तो आपको भी समय लगता है। आप फर्स्ट डे पेंटिंग नहीं बना सकते, लेकिन जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें फर्स्ट डे से इंटरेस्ट आने लगे और फर्स्ट डे से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। नहीं, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप अभी तक असफल हुए हैं तो उस चीज़ को भूल जाइए। आप कभी भी गाड़ी चलाने समय जो पीछे का रियर व्यू मिरर होता है उसमें देख के गाड़ी आगे चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो फिर हम इसमें क्यों अपने जीवन में सोचते हैं कि हम अभी तक असफल होते आए हैं, बार बार उसी चीज़ पे हमारा फोकस रहता है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब तक आप रियर व्यू मिरर में आप देखेंगे तब तक आपकी गाड़ी पीछे ही जाने के लायक रहेगी। अगर आपको आगे जाना है तो आपको फ्रंट वाले मिरर में देखना पड़ेगा। और हमेशा हम लोग सोचने में ही बहुत समय खराब कर देते हैं। गौतम बुद्ध की एक लाइन है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। ये इंग्लिश में कोट है, लेकिन उसका अर्थ समझिए, कभी हमारे पास समय नहीं है। देखते देखते ही ये समय गुजर जाएगा। जिसको भी डिसीजन लेना है वो आप आज या कल में ही आपको डिसीजन लेके कूद पड़ना होगा इस तैयारी में। मेरा इसमें फ़ायदा ये है कि मैं क्यों मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अंदर भी पोटेंशियल था और मैं उसको इतने दिनों तक नहीं पहचान पाया। और जब मुझे किसी ने इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मैंने कोशिश किया और मैं सफल हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब
को मैं इस चीज़ पे कन्विंस कर सकूं कि हाँ आप कर सकते हैं। और जो लोग सपनों के पीछे नहीं भागते हैं ना एक दिन उन्हें एहसास ज़रूर होता है, और वो जो दुख होता है वो पूरी ज़िंदगी आपको सताता है। मोक्ष नहीं मिलता इंसान को। मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी इसलिए मैं जानता हूँ कि आपकी आत्मा को मोक्ष मिलना चाहिए, आपके मन को मोक्ष मिलना चाहिए, और जब तक वो मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक आप कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे हैं वो असफल है और मैं सफल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 2 पंक्तियाँ हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं, मंजिलें वही हैं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। तो मंजिल वही है जहाँ आपकी ख्वाहिश थम जाए। आप जहाँ हैं अगर आप वहीं पर संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो बहुत दिनों धक्का खाने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगी। वो लोग प्लास्टिक मोल्डिंग का काम करते थे, गाड़ी के लिए प्लास्टिक के जो पार्ट होते हैं बड़े बड़े वो लोग मोल्ड करते थे। तो मुझे उसमें क्वालिटी कंट्रोल में लगी मेरी ड्यूटी, और मेरा काम ये था कि जो पार्ट मोल्डिंग होकर निकल रहा है उसको इंस्पेक्शन करना था कि वो पार्ट सही से मोल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर कहीं कुछ छूट गया है। और उस वक्त था जुलाई का महीना। जुलाई में इतनी गर्मी होती है, नोएडा में था मैं, लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर था, 45 और 50 के बीच में टेम्परेचर था। और जहाँ मोल्डिंग हो रहा था वहाँ उससे 20-25 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था। घर मतलब आप थर्मोमीटर स्केल पे बता रहा हूँ मैं, 75 डिग्री टेम्परेचर था। वहाँ अगर 1 घंटा कोई खड़ा हो जाए ना तो वो शरीर से इतना पसीना आता था कि जहाँ खड़े हो रहे हैं आप वहाँ नीचे पानी लगता था किसी ने बाल्टी से पानी पटाया, इतना पसीना गिरता था। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि नौकरी लग गई और अपने पैरों पे खड़े हो गए। वो वाली फीलिंग की तैयारी नहीं करूँगा क्योंकि पहले इतना सफल हुआ हूँ कि अब और तैयारी नहीं करना है। पैरों पे खड़े हो गए अपने। जब मैं जॉब करने गया तो पहले दूसरे दिन बहुत हालत ख़राब हो गई। ऐसा लगा कि यार ये कहाँ आ गए। इससे अच्छा तो वही था यार कि जब कॉलेज में थे, पढ़ाई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। अगर इसको पैरों पे खड़ा होना कहते हैं तो ये तो बहुत ही ख़राब है। तो वहाँ जो कुछ लोग काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या है, मतलब ये परमानेंट है कि ये टेम्प्रोरी अभी कुछ दिनों के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, यही काम है और यही जीवन है। तुम्हें क्या लगा कि 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस होगा, AC चल रहा होगा और तुम्हें बैठ के बस साइन करना है। तो मुझे लगा कि यार अगर ये जीवन है तो ये बहुत गलत है। फिर मैंने और लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि क्या ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पता चला नहीं, वो भी जीवन है। 5 स्टार होटल वाला भी ऑफिस मिलेगा और जहाँ साइन करना होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा तपना पड़ेगा। या तो आप पढ़ाई में तप जाइए, नहीं तो फिर आपको समय उस मोल्डिंग मशीन के सामने तपाएगा। तो मैं बहुत दिनों तक नहीं कर पाया उस नौकरी को। लगभग 1 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया। और तभी एहसास हुआ कि नहीं यार, क्योंकि ज़िंदगी में पढ़ना ज़्यादा आसान है। और जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया उसके बाद तो बड़ी जल्दी से आसानी से चीज़ें समझ में आने लग रही थी। क्यों? क्योंकि उस तरह मतलब तप गया था कि है ना कि इस कदर जला हूँ मशक्क़त की धूप में कि कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। तो उसके बाद से पसीना आना ही बंद हो गया कि जब आप 75-80 डिग्री के टेम्परेचर में 8 घंटे खड़े होकर काम कर लेते हैं। तो आपको अगर लगता है कि पढ़ाई नहीं करके आप आराम कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। और आज मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे AC चैम्बर ही है और मुझे सिर्फ साइन ही करना होता है। तो जीवन यही है। और हो सकता है कि इससे भी अच्छा बेहतर हो, इसके भी आगे जाना हो। तो जो लोग IAS बनते हैं वो और अच्छे पोजीशन पर रहते हैं। तो जिसके पास एज अटेम्प्ट बचा है, मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप IAS की तैयारी कीजिए। पढ़ना सबसे आसान काम है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि मैं ये कर सकता हूँ, किसी भी क्षेत्र में चाह रहे थे और नहीं कर पाए, तो आज वो मिट्टी में मिले हुए हैं। तो इसीलिए कहा है, डाई एम्प्टी एक किताब है, उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सबसे ज़्यादा जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो शमशान में ही मिलते हैं आपको। जो कि सोचते थे कि करूं लेकिन नहीं किए, तो आज वो मिट्टी में मिले हुए हैं। इसलिए अपने आप को हारने मत दीजिए। और मैं कहीं से क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूं कि कोई नौकरी ख़राब है, वो भी नौकरी अच्छी थी। लेकिन अगर मुझे लगा कि नहीं यार मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, तो मैंने और तैयारी की और मैं यहाँ पहुँचा। और इसके आगे भी जा सकते हैं। इकिगाई एक किताब है, उसमें बहुत ही अच्छी एक लाइन लिखी है कि जब जर्मनी में रखा गया था कैंप में लोगों को, तो उसमें से बस वही लोग जीवित बच पाए जिनके लाइफ में कुछ एम था। जैसे किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी को अपने माँ बाप का इलाज कराना था, किसी को अपने परिवार के लिए कुछ करना था।
तो वो उस आस में अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखे कि मुझे निकलना है यहाँ से, कि मुझे ये काम करना है। और जिनके पास कोई टारगेट नहीं था स्पेसिफिक, वो लोग उस चीज़ को, उस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। तो आपके जीवन में अगर आपको एम है, कुछ टारगेट, तो आप ज़रूर इससे निकलिएगा बाहर और सफल होइएगा। जाते जाते एक और लाइन कहना चाहूँगा कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो अपना दौर को लाइए। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है सुपरमैन क्लासेस के नाम से, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा। और जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं उस पर पोस्ट करने वाला हूँ। तो क्योंकि इस चैनल को मैं पढ़ाई से रिलेटेड वाले में नहीं डालना चाहता हूँ। 2-3 अच्छी बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, लगभग 2.25 लाख वैकेंसी आ रही है टीचर की। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, ज़रूर तैयारी करें उसके डिटेल्स वीडियोज़ में उस पर डालूँगा। बिहार दरोगा की वैकेंसी ऑलमोस्ट आने वाली है, अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग कंटेंट उस पर डाल रहे हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो उस पर सारे जो भी लोग सवाल पूछते हैं उसका जवाब देता हूँ, तो उसका भी लिंक मैं डाल रहा हूँ। 2-3 और चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं, इसलिए मैं उसका स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसी को ज्वाइन कीजिए। और किसी भी तरह का आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या तो मेरे ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम पे। मैं चाहता हूँ कि मैं जब इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बना रहा हूँ तो आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हो। और जब भी किसी का सिलेक्शन होता है और वो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी रात के लगभग 1:30 या 2 बज रहे हैं और मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो मैं अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, सब कुछ अपने समय से निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, तो फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।